नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड्स के लिए एक सीरीज चला रहा है जो आपके मई 2021 में होने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये दूसरी वीडियो आ गई है जहां पे आपको ये बताया चलेगा कि 10th वालों को क्या स्ट्रेटजी बनानी है अपने बोर्ड्स के लिए। कोविड-19 ने, कोरोना ने बहुत कुछ चेंज किया है, तो आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी भी चेंज होगी। डरने की जरूरत नहीं है, पेपर इजी बनेंगे, जाहिर सी बात है बनने भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार पेपर को टाल दिया गया था और इस बार बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, ये बात बोर्ड्स को भी पता है। तो आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए तैयारी करने वाले हैं उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पे जहां हम तैयार करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने साल भर पढ़ाई की हो चाहे ना की हो, हर तरह के स्टूडेंट के लिए यहाँ आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच आपको पेपर की तरफ लेके चलना है। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं करोगे, माइंड मैपिंग नहीं करोगे, तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो पहले एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है अपने को कि हाँ ठीक है, अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर मैंने साल भर पढ़ा है तो अच्छी बात है, मैं लीड पे हूं। साल भर नहीं पढ़ा तो भी मेरे पास अभी पर्याप्त टाइम है, प्रॉपर टाइम है, जिसका यूटिलाइज करके मैं तैयारी कर सकता हूं और अच्छे नंबर ला सकता हूं या ला सकती हूं। तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप 10th में मैथ्स की आर एस अग्रवाल लगा रहे हो, मोनिका कपूर इतनी मोटी लगाओ, आर टी शर्मा लगाओ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करेंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वो 25-26 क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं। अगर आपको वो आते हैं तो आपको सब आता है, और अगर आपको वही 25-26 क्वेश्चन नहीं आते तो आपको कुछ भी नहीं आता। मतलब ये थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन एक बार इमेजिन करके देखिए कि एक बच्चे को खाली 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से वो 25 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं, तो इस बार का वो टॉपर है। और अगर एक बच्चे को सारी किताबें आती खाली 30 क्वेश्चन छोड़ के, जिसमें से 25 क्वेश्चन आ गए पेपर में, तो वो फेलियर है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिन करके देखिए। मतलब फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपने कितने दिन मेहनत की है। फर्क इससे पड़ेगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो आपके एग्जाम टाइम काम आ रही है या नहीं आ रही। और वो तब काम आएगी जब आपका दिमाग जो है, आपका माइंड जो है, एक पॉजिटिव वे पे होगा। तो पहले जिसके भी मन में डर है, निराशा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, अब लेट हो गया या अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई आपके अंदर रखने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाइए। मैं बता रहा हूं 2 महीने का समय बहुत है तैयारी करने के लिए। अच्छी खासी प्रिपरेशन इसमें हो सकती है और 90+ स्कोर करना बहुत ईजी होगा मात्र 2 महीने की प्रिपरेशन से। तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा है प्लानिंग फॉर बोर्ड्स। देखिए बोर्ड्स आपके, अब तक आपने जो एग्जाम देते आप आए हैं 8th तक 9th तक, उन एग्जाम्स की बात दूसरी थी, बोर्ड्स के एग्जाम की बात दूसरी होगी। यहां आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते रैंडमली, आपको एक प्लान बना करके पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। जो सब्जेक्ट आपको आते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, उसके हिसाब से एक प्लानिंग करनी होगी। कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस हिसाब से एक प्लानिंग करके पढ़ाई करनी होगी। ये प्लानिंग करने में आपकी हेल्प हम लोग कर देंगे इस वीडियो में। देखिए एक बात जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल अपना बना के चलिए, हाउ मच यू स्टडी डजेंट मैटर। आपने कितना भी पढ़ रखा हो, आप कितना पढ़ते हो मैटर नहीं करता, आप क्या पढ़ते हो ये मैटर करता है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तो क्या मैं टॉप कर जाऊंगा, या मैं सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ाई करता हूं तो क्या मैं इस बार फेल होने वाला हूं या मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए मैंने कई सालों के बोर्ड्स के पेपर उठा के देखे हैं, आप भी उठा के देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें यह पूछा गया हो कि आपने कितने घंटे तैयारी की है। अच्छा आपने 8 घंटे तैयारी की है, ये लीजिए आप 90% नंबर। नहीं की, नहीं आपको 60 से ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ाई की, आपने जो पढ़ा वो प्रोडक्टिव था कि नहीं था, वो आपके काम का था कि नहीं था। इंग्लिश की नॉवेल है, आप पूरे 2 महीने उसको निकाल दीजिए पढ़ने में, और आप पूरे 2 महीने खाली इंग्लिश की नॉवेल पढ़ते रहिए 8-8 घंटा 10-10 घंटे रोज, तो उसका कोई मतलब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। एग्जाम में वो चीजें आएंगी जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको आप स्मार्टली डिजाइन करोगे, जिसको आप स्मार्टली पढ़ोगे। तो आप क्या पढ़ते हो ये मैटर करता है। तो टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आप पूछेंगे कि भैया मैं कितने घंटे पढ़ूं या कितने घंटे पढ़ूं कि मैं अच्छे नंबर ले आऊं, टॉप कर जाऊं, तो उसके कोई फिक्स आवर्स नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि आप 4 घंटे पढ़िए आप टॉप कर जाएंगे, या आप 8 घंटे पढ़िए टॉप कर जाएंगे, कोई फिक्स आवर्स नहीं है। बस भाई हम लोग ये बता सकते हैं कि आप क्या पढ़िए तो आप टॉप कर जाएंगे, आप क्या पढ़िए तो आप बेहतर स्कोर कर जाएंगे। तो घंटे मैटर नहीं करते, घंटा मत डिसाइड करिए, चैप्टर डिसाइड करिए। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना है। ये मत तय करिए कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ये डिसाइड करिए आज मुझे ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं चाहे जैसे। बाकी अब इस 3 चैप्टर को पढ़, अगर ये 3 चैप्टर आपके 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बच गया।
और अगर यही 3 घंटे में आपका 6 घंटा चला जा रहा है तो वो आपकी स्पीड है। इससे आपको अपनी स्पीड पता चलेगी। आप अपना चैप्टर प्लान करिए कि मुझे ये 3 या 4 या 5, ये जो भी आपका सिलेबस का पार्ट हो, इतने चैप्टर्स आज पढ़ने हैं। उसको पढ़ के देखिए आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना रिटेन कर पा रहे हैं, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। किसी का ये 3 चैप्टर जो है मात्र 1 घंटे में भी हो जाएगा, किसी को इसमें 3 घंटा लगेगा, और हो सकता है किसी को 5 घंटे भी लग जाए। ये आपके अपने अपने समझने के स्किल्स पे है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट डिवीजन की। हमने कहा प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने में हम आपकी यहां पे मदद करेंगे। सब्जेक्ट को आपको 2 तरीके से बांटना है, एक टेक्निकल, एक थ्योरेटिकल। कुछ सब्जेक्ट्स टेक्निकल होंगे, जैसे आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया क्लास 10th में, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, या आपकी रीजनल लैंग्वेज का पेपर अगर होता हो, तो ये सब आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आके। अब आपको प्लानिंग ऐसे करनी है कि अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर आपका अच्छा है, कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, साइंस समझ में आती है, चीजें अच्छी है, थ्योरी वो रट नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए थ्योरी बेकार है। कुछ लोगों के लिए थ्योरी अच्छी होती है कि जी हम पढ़ के याद तो कर लेंगे, लेकिन मैथ्स वाले क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते। तो आप अपना देख लीजिए आपका बेस्ट पार्ट क्या है और आपके खराब पार्ट्स क्या है। कुछ तो कहेंगे भैया हमको दोनों ही नहीं आते, ना टेक्निकली हमारा अच्छा है ना थ्योरेटिकली हमारा अच्छा है। अगर आप इस स्थिति में है कि आपको दोनों नहीं आते, तब आप थ्योरी की तरफ चले जाइएगा, क्योंकि थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो ये आपको याद होने लग जाएगी। यहां पे आपको कंसेप्ट की जरूरत है, थ्योरी में आपको कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद करने, चैप्टर याद करने, तो आपने उठाए और उसको याद कर लिया, आपने आधा घंटा 1 घंटे का समय लगाया और वो याद हो गया। टेक्निकल सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में आपको हर तरह के क्वेश्चन लगाने होंगे, अगर आप हर तरह के क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स और वर्स्ट सब्जेक्ट्स को बांट लीजिए। आप देखिए आपका मास्टर फील्ड क्या है, फिर जो आपका मास्टर फील्ड है उस पे एम्फेसिस देते हुए, उस पे ध्यान देते हुए अपने वीक पॉइंट पे काम करना शुरू कीजिए। मतलब अगर आपका मैथ्स मास्टर फील्ड है तो मैथ्स मत छोड़िए, मैथ्स की तैयारी अपनी जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए, लेकिन जो आपका वीक एरिया है उस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। यही जब आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा तब आपको बेस्ट वाले पे ही काम करना होगा, क्योंकि तो उतने दिन में वीक एरियाज आपके कवर नहीं होंगे। अपने वीक एरियाज को फाइंड करिए। अगर आपका वीक एरिया थ्योरेटिकल है तो थ्योरी पे टाइम दीजिए, मैथ्स तो आपको आती है उसका रिवीजन करते चलिए, साइंस आपको आती है उसका रिवीजन करते चलिए। और अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है और टेक्निकल वीक है तो अभी आप कोशिश करिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सके, जितने ज्यादा बेसिक कर सके, क्योंकि थ्योरी तो आप बाद में कर लोगे। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को बांट दीजिए। और फिर वही बात, जिनके दोनों ही खराब हो वो थ्योरी को पकड़ लीजिए, थ्योरी आपको शुरुआत में इजी पड़ेगी, थ्योरी को पकड़ लीजिए। स्टडी टिल 1 अप्रैल। अब ये एक बड़ी बात है, 1 अप्रैल क्यों? एग्जाम तो मई में है। देखिए पढ़ाई करने के लिए 60 डेज का समय आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, पढ़ाई करने के लिए, चीजें समझने के लिए 60 डेज का टाइम आपके पास नहीं है। 1 अप्रैल को अपनी डेडलाइन बनाइए। जब उस तारीख तक जो आपकी पढ़ाई हो गई वही आपकी पढ़ाई रहने वाली है बोर्ड्स 2021 के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप इतने दिन पहले, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई रोक करके बैठ जाने है, यहां पर से आपको मदद लेनी पड़ेगी फिर सैंपल पेपर्स की और प्रीवियस ईयर पेपर्स की, या प्रीवियस ईयर पेपर्स की आपको अब हेल्प लेनी होगी। आपने पढ़ा तो है लेकिन आप लिखना नहीं जान रहे, या आप उसको रिप्रेजेंट करना नहीं जान रहे, तो उस पढ़ाई का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बोर्ड में जो कॉपी चेक कर रहा है वो ये नहीं जानता कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप वीक स्टूडेंट हैं, आप या मीडियोकर स्टूडेंट। जो कॉपी उसके सामने गई, जिस तरह का उसको आंसर दिखा, उसको वो जज करके आपको नंबर देने वाला है। तो इसका मतलब आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत मैटर करता है। तो अब आपको करना क्या होगा, 1 अप्रैल के बाद से रिवीजन आपको चालू रखना है। यहां से आपके पढ़ाई के आवर्स थोड़े बढ़ेंगे। अभी आप पढ़ाई 3 घंटे 4 घंटे करके काम चला सकते हो, लेकिन 1 अप्रैल से आपको 3 घंटा, मान लीजिए आपका सिटिंग आवर होता है एक पेपर का, आप मान लीजिए इसके अभी मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का पेपर 3 आवर का होता है, तो आप क्या करोगे, आप 1 अप्रैल के बाद क्या करोगे, आप इंग्लिश का एक पेपर उठाओगे, सैंपल पेपर, एक प्रॉपर कंडीशन में बैठोगे, पानी ले लिया आपने, खाना पीना ले लेके बैठना है क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा, पानी ले ली, वॉच ले लिया, पेन ले लिया, और एक पेपर उठा करके सॉल्व कर डाला। जो आता है लिखा, नहीं आता है बुक से देखने की जरूरत नहीं, जो आता है लिखा, नहीं आता बुक से देखने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको रख दीजिए और बाद में उसको चेक कर लीजिए कि अगर आप अपनी कॉपी चेक करें तो आप अपने आप को कितना नंबर देंगे। यहां पे कुछ तो होंगे जो अपने 4 क्वेश्चन करके अपने आप को फुल दे देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अपने साथ थोड़ा रूड बनिए। आप अपनी कॉपी चेक करते समय ये समझ लीजिए कि कॉपी उस बच्चे की जिसको आप पसंद नहीं करते, आप कम से कम नंबर देना चाह रहे हैं। जैसे आपने अगर एक आंसर में 1 पॉइंट नहीं लिखा है, तो अगर वो 5 नंबर का आंसर है तो बोर्ड में मुश्किल से इसके हो सकते हैं आधे नंबर कटे।
1 नंबर कटे, आप 1.5 काट लीजिए कि भाई बोर्ड वाला कितना काटेगा तो आपको आइडिया नहीं है, तो आप 1.5 नंबर 2 नंबर काट लीजिए, तब आपके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होंगे। सीबीएसई ऐसे सैंपल पेपर्स निकालता है, आईसीएसई बोर्ड के भी सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। सीबीएसई हो आईसीएसई हो, बोर्ड्स अपने सैंपल पेपर निकालते हैं, ऑफिशियल साइट पे सैंपल पेपर्स मिलते हैं, उनको डाउनलोड करिए, उनको लगाइए, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते, तो इसमें आपकी हेल्प मिल जाएगी। आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए, अभी लग रहा होगा 10 साल के पेपर्स कैसे लगाएंगे, 10 साल के पेपर का मतलब मात्र 10 पेपर हुए हर सब्जेक्ट के, और आपके पास अप्रैल से मई के बीच में टाइम है 1 महीना, तो 10 पेपर मतलब 10 दिन, अगर 10 पेपर भी लगाना होगा एक सब्जेक्ट का 10 दिन, और बाद में इसकी स्पीड आपको आ जाएगी, तब आपको क्वेश्चन लिखने में बहुत आसानी होगी। इसके फायदे क्या होंगे, अगर आप सोचे कि नहीं सिर्फ मैं पढ़ के जाऊंगा, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सैंपल पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो इसके फायदे तो ये होते हैं कि जब आपने 10 ईयर के सैंपल पेपर लगा लिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पहले आए हुए होते हैं। और जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन लगाते हो जो आप पहले लगा चुके हो, या आप ऐसा क्वेश्चन लिखते हो जो आप लिख चुके हो पहले से, आपको आता है, तो फिर उस क्वेश्चन को लिखने में आपको कभी तकलीफ नहीं होती। आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखोगे, सपोजिंगली आपने देखा अरे ये 4 क्वेश्चन तो वो है जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, तो उन 4 के को लेके आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो पूरी क्लास में किसी के पास नहीं होने वाला कि अरे ये तो मैं लिख लूंगा, इसको तो मैं लिखा हुआ हूं। और जो पॉइंट्स आप शायद सैंपल पेपर वक्त लगाते भूले थे, वहां पे वो पॉइंट्स याद आ जाएंगे, और उस आंसर को आप इतना बेहतर लिख लोगे कि उसमें आधे नंबर की भी कटिंग टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होती। फिर है, अब इसके बाद इतना सारा स्ट्रेस हो जाएगा, तो एक और चीज जो आपको करनी होगी वो होगी फिजिकल एक्सरसाइज या योगा। साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। अगर आपकी बॉडी सही होगी, अगर आप फिट होगे, अगर आप इसमें बीमार पड़ गए तो आपका टाइम गया, क्योंकि पैसे ही टाइम बहुत कम है। तो आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, इसलिए आप योगा करिए, आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए अपनी, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको एकदम घर में कैद नहीं होना 8 घंटे के लिए, आप कोई हल्के फुल्के गेम भी खेल सकते हैं, कोई ऐसा सीरियस गेम मत खेलने लगेगा चोट चपेट लग जाए, पेपर लिखने में दिक्कत हो। बैडमिंटन खेल लिया या कोई भी आउटडोर गेम्स खेल लिए जिससे चोट लगने के खतरे कम से कम हो, और आप ऐसे गेम्स खेलिए, तो इस फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी होती रहेगी, और ये बहुत जरूरी है। जितना आपको बेनिफिट शायद आपकी 1 घंटे की स्टडी नहीं करने वाली, उतना ये 30 मिनट्स का ब्रेक आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि आपकी बॉडी को इतना रिफ्रेश कर देगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी होगी अपने पेपर्स के लिए, आने वाले पेपर के लिए। और बहुत ज्यादा समय आपको व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन मीडिया पे या यूट्यूब पे ऐसे पढ़ते हुए भी नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आप 2 महीने 3 महीने सिर्फ मोटिवेशन लेते नहीं जा सकते कि हम तो यूट्यूब पे मोटिवेशन ले रहे कि हाँ तो पढ़ना तो चाहिए, सही कह रहे सर, बहुत बढ़िया बता रहे पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, खाली यूट्यूब पे सुनेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको पढ़ना पड़ेगा। 1-2 चैनल्स आपने सब्सक्राइब कर लिए, 1-2 चैनल्स को आप रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और बाकी अपनी तैयारी में लग जाए। आप अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोर्ड से रिलेटेड सारी अपडेट डालता रहता हूं, कैसे कैसे तैयारी करनी सब्जेक्ट वाइज, बहुत सारी वीडियो मई 2021 से पहले आने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर सकूं जहां पे मैं आपसे बात कर सकूं, आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकूं। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने पेपर की तैयारी करिए। बहुत ज्यादा हम लोगों ने साल भर पार्टी कर ली, अब पार्टी करने का समय नहीं, अब पढ़ाई करने का समय हो रहा है। जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, अब पार्टी करने का समय बिल्कुल नहीं बचा, पढ़ाई करने का समय है। पढ़ाई कर लीजिए, 6 महीने बाद फिर से पार्टी की जाएगी, क्योंकि 11th में आपको कुछ ऐसा खास पढ़ना नहीं होगा। खाली ये 3 महीने 4 महीने की प्रिपरेशन है जो तय करने वाली है कि आपका आगे जाके टाइम कैसा होगा, क्या होगा। आप वीक स्टूडेंट हो तो भी बहुत टाइम है, आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो तो आप तो पहले से ही बेनिफिट पे हो। अगर आप टॉप क्लास में टॉप 4 या टॉप 10 में आते हो तो आप पहले 80-85% के ऊपर हो, तो आपको मेहनत तो खाली आपको, अगर आपको 95 करना है तो आप पहले से 85, आपको खाली 10% की मेहनत करनी है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत ही नहीं है। टॉपर्स के लिए खाली ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करेगी वो होगी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। मोस्ट ऑफ द एवर जो टॉपर होते हैं वो यहीं पे मात खा जाते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी अप्रोच खो देते हैं कि अरे मेरे तो बहुत कुछ छूट गया। आप ये मत सोच के, आप सोच के चलो कि मैं वैसे भी 80% बच्चों से आगे हूं, तो मेरा काफी कुछ कवर्ड है, मैंने साल भर मेहनत की है उनके रिगार्डिंग जिन्होंने साल भर नहीं की। तो आपको सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच एक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, तो अभी हम बैठे हैं, अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस है ही, हम तैयारी कर ही रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे और हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है।
तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, थोड़ी दोस्ती निभाइए, उनको भी बताइए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि कोई भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।